हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस। अल्टीमेट सक्सेस के आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके के पार्ट को। और स्टैटिक जीएस में हम देखेंगे टेम्पल्स ऑफ इंडिया। टेम्पल्स ऑफ इंडिया में हम सबसे पहले बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे हैं, देश के कौन कौन से राज्यों में हैं, हम ये देखेंगे मैपिंग के माध्यम से। मैप के माध्यम से देखने में क्लियरिटी ज़्यादा हो जाती है और हमें पता रहता है कौन से राज्य में कहाँ पे एक्चुअल में कौन सा मंदिर है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग राज्यों में हैं, हम इनको समझेंगे। हम उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर देखेंगे। तो सबसे पहले उत्तराखंड में केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है और यहाँ पे मंदाकिनी रिवर निकलती है। और छोटा चार धाम यात्रा होता है। जब आप उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ पे आप छोटे छोटे जो 4 धाम यात्रा वो कर सकते हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जब आप इन चारों धामों की यात्रा करते हैं तो इसे कहते हैं छोटा 4 धाम यात्रा। और बड़ा 4 धाम यात्रा, जो बड़ी 4 धाम है, उड़ीसा के पुरी मठ है उड़ीसा में, जो रामेश्वरम है ये तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात में और बद्रीनाथ उत्तराखंड में। तो ये जो 4 दिशाओं में आप देख रहे होंगे, चारों दिशाओं में जो यात्रा होती है इसको कहते हैं बड़ी 4 धाम यात्रा। अगला ज्योतिर्लिंग देखते हैं भगवान शिव का, काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है उत्तर प्रदेश में है। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे यह मंदिर कहा जाता है बहुत बार टूटा, बहुत बार बना। कहा जाता है कि औरंगजेब ने भी इस मंदिर को तोड़ा और यहाँ पे मस्जिद बनाई थी। अभी जो ये हम देखते हैं ये मंदिर, ये मराठी जो महारानी थी, मराठी जो क्वीन थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने ये मंदिर को बनाया था। लगभग 1780 के आसपास ये मंदिर बना था और ये मंदिर है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी। अगला ज्योतिर्लिंग हम देखेंगे ये है झारखंड और झारखंड में हम देखेंगे बैद्यनाथ टेम्पल। बाबा बैद्यनाथ का जो मंदिर है, बाबा बैद्यनाथ मंदिर, ये है झारखंड, देवघर झारखंड में। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में देखेंगे महाकालेश्वर टेम्पल जो कि है उज्जैन मध्य प्रदेश में। और महाकालेश्वर टेम्पल यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है और क्षिप्रा नदी के किनारे है महाकालेश्वर मंदिर। एमपी में ही 2 मंदिर हैं, एक महाकालेश्वर मंदिर और दूसरा है ओमकारेश्वर मंदिर। तो ओमकारेश्वर जो मंदिर है ये भी मध्य प्रदेश में ही है। और ये जो नदी है ओमकारेश्वर मंदिर में, ये है नर्मदा नदी। तो ओमकारेश्वर जो मंदिर है ये नर्मदा नदी के किनारे है। इसके बाद 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हमने देखे। उसके बाद हम गुजरात में देखेंगे। तो गुजरात में भी भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक सोमनाथ टेम्पल सोमनाथ गुजरात में और एक है नागेश्वर द्वारका में। तो सोमनाथ टेम्पल ये वेस्टर्न घाट्स हैं, जो पश्चिमी जो घाट्स होते हैं वहाँ पे है। ये आप देख रहे हैं, ये है अरब का सागर, अरबियन सी, और ये भी है गुजरात में। इसके बाद नागेश्वर, ये है द्वारका गुजरात में। तो नागेश्वर भगवान का मंदिर, ये भी भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, ये भी है गुजरात में। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग। और महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला है ग्रीष्मेश्वर टेम्पल, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ग्रीष्मेश्वर टेम्पल, औरंगाबाद में है ये। और एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, उसके नज़दीक है। इस मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं आप जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और जब हम गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वो हम देख लेंगे अलग से। कृष्णेश्वर मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इतना हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला मंदिर है महाराष्ट्र में वो है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। भगवान त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये भी भगवान भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग है और ये है नासिक महाराष्ट्र में। यहाँ पे एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, जो आप देख रहे हैं इमेज में। तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। और ये सीन आपने मूवी में देखा होगा। तो ये है ब्रह्मगिरी पर्वत। तो ये कौन सा पर्वत है? ब्रह्मगिरी पर्वत। अगला टेम्पल है महाराष्ट्र में भीमा शंकर टेम्पल। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का और भीमा शंकर टेम्पल भी है महाराष्ट्र में। यहाँ से भीमा नदी निकलती है जो आगे चल के कृष्णा से मिल जाती है। अब हमारे लास्ट 2 ज्योतिर्लिंग बच गए हैं, इनको हम देखेंगे। इससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे मल्लिकार्जुन टेम्पल आंध्र प्रदेश में है। तो एक मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये है आंध्र प्रदेश,
था पहले। 2014 में यहाँ पे अलग राज्य बना तेलंगाना। तो बहुत बार कन्फ्यूजन होता होगा कि ये तेलंगाना ऊपर वाला है या नीचे वाला है। तो ये ट्रायंगल के आकृति में ये दिख रहा है टी, जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल के जो आकृति में जो दिख रहा है ये है तेलंगाना, और नीचे जिसकी सीमाएं समुद्र से लग रही हैं तो यह है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की सीमाएं समुद्र से लगती हैं, तेलंगाना की नहीं लगती हैं, ये ध्यान रखना है। और जो मल्लिकार्जुन टेम्पल है ये है आंध्र प्रदेश में। इसको हम श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन टेम्पल भी कहते हैं, जो श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन टेम्पल यह है श्री सैलम आंध्र प्रदेश में, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा आज का आखिरी जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, वो है रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो है रामेश्वरम, जिस रामेश्वरम के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये है तमिलनाडु में। और रामेश्वरम जो मंदिर है ये है तमिलनाडु में। तो ये था आज का हमारा टेम्पल्स ऑफ इंडिया, भारत के मंदिरों का पार्ट 1। और अगले जो भाग होगा, पार्ट जो 2 होगा, उसमें हम स्टेट वाइज अब इम्पोर्टेंट मंदिरों को देखेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने किया नहीं। और टेलीग्राम चैनल आपका हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जब आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ग्रुप भी आपको दिखेगा, आप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर फेसबुक चलाते हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो